साल था 2008। इलॉन मस्क टेस्ला की फैक्ट्री के एक खाली कोने में बैठे थे। उनके हाथ में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थीं और उनकी नजरें कहीं दूर दीवार पर टिकी हुई थी। टेस्ला बर्बादी के कगार पर खड़ी थी। रोडस्टर का प्रोडक्शन इतना मुश्किल हो गया था कि इन्वेस्टर्स ने फंडिंग करना बंद कर दिया था। हालात ये थे कि मस्क के पास अपना रेंट पे करने तक के पैसे नहीं थे। उसी वक्त उनका एक करीबी दोस्त उनके पास आया और बोला, इलॉन, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा है, आइदर सेव स्पेसएक्स और टेस्ला। दोनों को बचाना पॉसिबल नहीं है। इलॉन मस्क ने कागजों को एक तरफ रखा, सिर उठाया और बड़े सुकून से कहा, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं दोनों को बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी आखिरी कमाई ही क्यों ना लगानी पड़े। और उस दिन जो कंपनी खत्म होने के कगार पर थी, उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनकर उभरी। आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है बल्कि एक रिवॉल्यूशन है। ये वो नाम है जिसने इलेक्ट्रिक कार्स को भविष्य का सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत बना दिया है। पर सवाल उठता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे? इलॉन मस्क ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जिनके बल पर उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? और वो कौन सी मुश्किलें थी जिससे टेस्ला लगभग खत्म होने के कगार पर आ गई थी? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। साल था 2003। सिलिकॉन वैली इनोवेशन का गढ़ बन चुका था। हर दूसरे कोने से नई नई टेक कंपनीज उभर रही थी, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सब कुछ ठहरा हुआ था। पेट्रोल और डीजल कार्स का राज था और इलेक्ट्रिक कार्स को सिर्फ मजाक समझा जाता था। इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज कहते थे, ईवीज ये मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगी, ये स्लो हैं, महंगी हैं और फ्रैंकली कहें तो बहुत ही बोरिंग है। लेकिन मार्टिन एबरहर्ट और मार्क टारपेनी की सोच सबसे अलग थी। मार्टिन और मार्क की मुलाकात सिलिकॉन वैली में हुई थी। दोनों टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर पैशनेट थे और रिन्यूएबल एनर्जी में गहरी दिलचस्पी रखते थे। एक शाम दोनों दोस्त एक छोटे से कैफे में बैठे थे। तब मार्टिन ने कहा, मार्क, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इलेक्ट्रिक कार्स प्रैक्टिकल और हर किसी के लिए यूजेबल बन सके। मार्क ने थोड़ी शंका जताते हुए जवाब दिया, लेकिन लोग ईवीज को कभी सीरियसली नहीं लेंगे, ये कारें स्लो और बेकार मानी जाती हैं। मार्टिन मुस्कुराए और बोले, तो चलो इसे बदल देते हैं, एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं जो न सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली हो बल्कि इतनी तेज और स्टाइलिश हो कि लोग पेट्रोल कार्स को भूल जाएं। और यहीं से शुरू हुआ टेस्ला मोटर्स का सफर। मार्टिन और मार्क ने अपनी सेविंग्स और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स के पैसे लिए और एक छोटे से गैराज में टेस्ला को शुरू किया। लेकिन शुरुआत से ही हर कदम पर मुश्किलें थी। सबसे बड़ी चुनौती थी मार्केट का परसेप्शन। लोग कहते थे इलेक्ट्रिक कार्स प्रैक्टिकल नहीं है, इनकी रेंज बहुत कम है और ये बहुत महंगी हैं। दूसरी चुनौती थी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस समय बैटरी टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी। उस वक्त अफोर्डेबल और हाई परफॉर्मेंस बैटरी बनाना एक पहेली की जैसा था, इसे सुलझाना नामुमकिन लगता था। लेकिन मार्टिन और मार्क को पता था कि अगर टेस्ला को कामयाब बनाना है तो उन्हें ट्रेडिशनल ऑटो इंडस्ट्री के नियम को तोड़ना होगा। उनका पहला कदम था एक हाई एंड स्पोर्ट्स कार बनाना। मार्क ने एक मीटिंग में कहा था कि पहले लग्जरी मार्केट में एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है एंड इसी से हम फ्यूचर की मास मार्केट कार्स के लिए फंडिंग जुटा पाएंगे। ये प्लान बेहद रिस्की था, क्योंकि उस समय ईवीज को हमेशा लो कॉस्ट ऑप्शंस के रूप में देखा जाता था। और इसी बीच 2004 के दौरान टेस्ला की कहानी में एक नया चैप्टर जुड़ता है, क्योंकि एक ऐसा इन्वेस्टर अब टेस्ला का हिस्सा बनता है जिसे दुनिया आज सबसे डेयरिंग इंसान समझती है।